Hello bachcho, welcome to study SM education. In this video we are going to study line by line explanation in Hindi of class 7 English NCERT book Honeycomb chapter 2 A gift of chappals. So let's start this video. So बच्चों सबसे पहले बिफोर यू रीड, मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाता हर ग्रैंड फादर। मतलब मृदु एक छोटी सी लड़की है जो मद्रास में बड़ी हुई विथ तापी। आई मीन तापी का मतलब क्या होता है, जो उसकी ग्रैंड मदर है उनको तमिल में तापी बोलते हैं, एंड थाता और जो उसके ग्रैंड फादर हैं थाता के साथ। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली रवि एंड मीना। एक आफ्टरनून क्या हुआ कि जो तापी रहती हैं उनकी उसकी ग्रैंड मदर रहती हैं, वो उसको रुक्कुमनीस के घर लेके जाती हैं। किस लिए लेके जाती हैं? टू मीट हर कजिन्स लल्ली रवि एंड मीना, मतलब उसके कजिन्स लल्ली रवि और मीना से मिलने के लिए। चलिए अब इस चैप्टर के पैसेज को देखते हैं। जैसे आई स्माइलिंग रुक्कुमनी थ्री ओपन द डोर, मतलब मुस्कुराते हुए रुक्कुमनी ने डोर को दरवाजे को ओपन किया, खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना तेजी से बाहर निकले। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने हाउस में मतलब घर के अंदर मृदु को खींच लिया। वेट रुको, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, मुझे अपनी चप्पल तो उतार लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मतलब जो मृदु होती है उसने प्रोटेस्ट किया, उसने कहा कि मुझे अपनी चप्पल तो पहले उतार लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने अपने उसी के पास जो दो ब्लैक कलर का बड़ा सा चप्पल, वंस का मतलब यहाँ पे स्लीपर ही पड़ेंगे, मतलब एक ब्लैक कलर का चप्पल्स चप्पल्स का जोड़ा पड़ा हुआ था, उसी के पास उसने अपनी स्लीपर्स को, अपने चप्पल को साफ तौर पे नीटली रख दिया। उसके बाद दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट, मतलब एक्चुअल में जो चप्पल थे, जो स्लीपर थे, उसका कलर कैसा था? ग्रे कलर का था, लेकिन उस पर क्या थी? विथ डस्ट, उस पर धूल लगी हुई थी, इसलिए वो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा था। उसके बाद यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईस्ट स्लीपर। आप दोनों स्लीपर के आई मीन जितने भी दोनों स्लीपर थे उसके फ्रंट पार्ट पर दोनों आई मीन एवरी टो आई मीन जो दोनों अंगूठे के निशान होते हैं उसके मार्क को देख सकते हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्राउंडिंग, मतलब जो दोनों बिग टोज का जो निशान थे, जो मार्क्स थे, वो लंबे थे और पतले थे। उसके बाद स्क्राउंड का मतलब क्या होता है? पतला। मृदु डिडंट मच हैव टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वह उस स्लीपर को देखकर सोच सके कि वे जो स्लीपर्स है वो किसके थे। रवि बिकॉज क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड, क्योंकि रवि जो था उसने उसे बैक यार्ड की तरफ खींच लिया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, एक थिक आई मीन घनी बिटर बेरी की बुश थी, उसके पीछे उसको खींच लिया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, वहाँ एक टॉर्न आई मीन टॉर्न का मतलब क्या था? फटी हुई फुटबॉल के अंदर लाइन विद सैकिंग, जो उसमें आई मीन जो लाइन लगी हुई थी, एंड फिल्ड विद सैंड, और जो सैंड से मिट्टी से रेत से भरी हुई थी। ले आ आई मीन सैंड का मतलब क्या था? रेत या फिर मिट्टी, सैंड। ले अ वेरी स्मॉल किटन, जिसमें एक छोटी सी किटन मतलब जो कैट की जो बिल्ली होती है उसके बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसमें एक छोटी सी कैट लेटी हुई थी। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और एक आधी जो कोकोनट हाफ शेल थी उससे वो दूध को पी रही थी, मिल्क को पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें यह सुबह के वक्त गेट के बाहर मिली। ही वॉज म्याइंग एंड म्याइंग पुअर थिंग, मतलब ये जो बेचारी पुअर थिंग थी, जो बेचारी कैट की बिल्ली थी, वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। सेड मीना, मतलब मीना ने कहा, इट्स अ सीक्रेट, यह एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दूज मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट, मतलब अम्मा कहती हैं कि अगर पाती जो है वो ग्रैंड मदर है जो, वो हमें पद्दू मामा के घर छोड़ देंगे अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास एक कैट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, मतलब लोग हमेशा जो आई मीन जो बड़े लोग होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो हमेशा हमसे यही कहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम काइंड होते हैं तो दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर, मतलब वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मतलब इस डर्टी क्रीचर को, इस गंदे से क्रीचर को, प्राणी को यहाँ पर मत लाओ। सेड रवि ने कहा, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ मिल्क फ्रॉम द किचन, कितना कठिन होता है सिर्फ
किचन से किचन से दूध लाना कितना कठिन होता है। जो रवि होता है उस कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किचन से दूध लाना कितना टफ है, कितना कठिन है। पाती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने अभी अभी मुझे ग्लास के साथ मेरे हाथ में ग्लास को देख लिया था। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। पर द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे ज़्यादातर जो मिल्क था इसका ज़्यादातर हिस्सा मुझे इसे पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंड, मतलब उनको मिसलीड करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, ताकि वो जान ना पाए कि एक्चुअल में क्या बात है। उनको मिसलीड करने के लिए मुझे ज़्यादातर मिल्क का जो हिस्सा था उसे पीना पड़ा। देन सी वांटेड दैट टम्बलर बैक, तब वो जो टम्बलर था जो गिलास था उसको वापस चाहती थी। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मतलब वो कहता है कि मैं इसे खुद से धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको ट्रबल में मैं आपको ट्रबल में क्यों डालूँ, या फिर मैं आपको परेशान क्यों करूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा। एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, और मैंने क्या किया, इस कोकोनट की जो शेल थी उसमें मिल्क को डाला, मुझे इसमें डालना पड़ा। एंड दे रन बैक एंड, और तब मैं वापस गया। एंड वॉश द टम्बलर, और जो गिलास था उसको वॉश किया, धुला। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और इसे वापस वहीं पे रख दिया, इससे पहले कि उन्हें पूरी तरीके से शक हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा कि महेंद्रन को फीड करने के लिए, उसको भोजन देने के लिए, उसे खाना खिलाने के लिए अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन, मतलब इस जो छोटी सी, क्या वो कह रही है कि क्या इस छोटी की से जो किटी है उसका नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत इम्प्रेस हुई। इट वाज अ रियल नेम, या एक रियल नेम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी नेम, क्यूट किटी कैट नेम, सिर्फ एक क्यूट किटी कैट का नेम ही नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, एक्चुअल में उसका जो पूरा नाम है वो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई है। MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, आप इस अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम इसे MP पुनाई कह सकती हो। शॉर्ट में क्या कह सकती हो, MP पुनाई। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, या कैट की एक फाइन ब्रीड है, मतलब एक कैट की जो कैट की संतान है। कैसे ब्रीड का मतलब जैसे पैदा होना, जो पैदा करता है, तो कैट हम कह सकते हैं यहाँ पे ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, या एक कैट की संतान है, एक फाइन स्वस्थ संतान है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो। लाइक अ लायंस मेन, जैसे किसी लायंस के घने बाल हों, मेन जैसे किसी लायन के घने बाल हैं इसके, मेन है। एंड यू नो वाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज, और क्या तुम्हें पता है कि जो एंशियंट पल्लवा किंग्स थे उनका प्रतीक क्या था। एम्बलम मतलब क्या होता है, प्रतीक, तो उनका प्रतीक क्या था। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने उम्मीद से आशा से मृदु की तरफ देखा। मृदु मंद तरीके से मुस्कुराई। धीमे धीमे हंसी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिजल बोलते हैं। तो मृदु धीरे से मुस्कुराई। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, रुको, रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए दिखा दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, मतलब साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो। हैव यू, क्या तुम वहाँ नहीं गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी ढंग से, तो उसने रहस्यमयी ढंग से पूछा। वेल ठीक है। व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम में गई। आई सॉ आ स्टैचू ऑफ हिज थाथास एक्सेट्रा, मतलब यहाँ पे रवि कह रहा है कि मैंने उसके थाथास का मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर, तमिल में थाथास ग्रैंडफादर को कहते हैं। तो मैंने उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर कहने का मतलब ये है कि रवि कहना चाहता है कि मैंने उसके जो एंसेस्टर हैं उसकी एक स्टैचू को देखा, उसकी एक मूर्ति को देखा। फैक्ट यह है कि महेंद्रन हियर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, मतलब जो महेंद्रन कैट है वो उन्हीं सेम एंशियंट मतलब क्या, तो प्राचीन, जो प्राचीन कैट थी उन्हीं से डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब वंश, मतलब उन्हीं का वंश है। जो कैट है, जो महेंद्रन है, उन्हीं का वंश है। अ क्लोज रिलेटिव, एक क्लोज रिलेटिव। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर साइंटिफिकली इसकी बात की जाए तो
तो कहा जाए तो ऑफ नन अदर देन द लायन, मतलब यह कोई और नहीं बल्कि लायन है। तो यहाँ पे जो महेंद्रन है उसको यहाँ पे लायन बता रहा है। इसके बाद द पल्लवा लायन, मतलब जो पल्लव थे उनका लायन, लायन शेर, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, जो पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम है, मतलब प्रतीक है। रवि वेंट ऑन, रवि ने बोलना जारी रखा, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, मतलब वो क्या कर रहा था, बिटर बेरी बुश थी उसके चारों तरफ वॉक कर रहा था, इधर उधर वॉक कर रहा था। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और जो ट्विग थी एक टहनी थी उसको ऊपर नीचे वेव कर रहा था, हिला रहा था। तो इस तरह से वो चलते हुए इधर उधर बोल रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही हैं। द कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, मतलब जो अब वो उसके बाद क्या कर रहा है, दिस कैट आई मीन ये जो कैट है वो कोई और नहीं बल्कि जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है उसी की वंश है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँ तो दे वर्शिप कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, मतलब वे लोग क्या करते थे, एंशियंट इजिप्ट में कैट की वर्शिप करते थे, कैट की पूजा करते थे। उसके बाद हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मतलब वो अपनी मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मतलब मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा कि मतलब कि उसे अपनी खुद की वॉइस को बोलना आई मीन सुनना कितना पसंद है, मतलब वो कितनी अच्छे से कह रहा है, कितनी शान से वो बता रहा है। तो दोनों मीना और मृदु एक दूसरे को आई मीन एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहती हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मतलब किसी और के साथ उसे क्या करना पड़ता है। मृदु ने डिमांड किया, ओह हो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह जो कैट है वो डिसेंडेंट है, आई मीन वंश है, उन्हीं का वंश है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बास्टर्ड, या दैट्स इट, मतलब कि जो इजिप्टियन कैट है गॉड है उसके उन्हीं का वंश है, नहीं मतलब वो गॉडेस कह रहा है, फिर इस तरह से वो कह रहा है कि या दैट्स इट, हाँ वही है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट of that cat goddess was a stow away in one of the Pallav ships, मतलब उन्हीं जो उन कैट गॉडेस थी उन्हीं की एक वंश उनमें से एक क्या कि पल्लव शिप्स में, पल्लव की जो शिप थी एक शिप थी उसी में छिप कर, स्टोवे का मतलब क्या होता है, किसी जहाँ पर छिप कर पहुँच जाना, मतलब आई मीन किसी के सहारे जैसे ट्रैवल करते हैं, जो किसी की नोटिस में बिना नोटिस में आए कि कहीं पे जाना। तो ये कह रहा है कि जो उन गॉडेस में की जो कैट थी उन्हीं की एक वंश पल्लव की शिप्स में आ गई। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी जो डिसेंडेंट है, उसकी जो वंश है वो कौन थी, महाबलीपुरम ऋषि की कैट थी। हुज डिसेंडेंट दिस, तो मतलब कौन किसका डिसेंडेंट है। रवि फ्लोरिज हिज ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने महेंद्रन की तरफ मतलब महेंद्र की तरफ अपने ट्विग को क्या किया, फ्लोरिश किया। एमपी पुनाई हियर, मतलब एमपी जो पुनाई है, मतलब जो कैट का नाम है उसने रखा था एमपी पुनाई शॉर्ट फॉर्म में। हुप की एक ही शीक्ड, वह चिल्लाई वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, मतलब अपने आप से वो बहुत ज़्यादा खुश था। वह चिल्लाया और वो अपने आप से बहुत खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्र ने ऊपर देखा, अलार्म्ड आवाज़ आई। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, मतलब वह कोकोनट की शेल की एज से जो किनारा है, छोर है, उसके एज से अपने क्लॉज को शार्प कर रही है, अपने जो क्लॉज है उसके जो पंजे हैं उसको शार्प कर रही है। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप ई के वाज अ क्रीच, मतलब कि जो इससे बेकार ये था, बदतर ये था कि जो रवि की ऑफुल जो वीक थी, हमें जो उसने चीखा था वो थी फ्रॉम द विंडो से। व्हाट अ वियर्ड साउंड, मतलब कौन सी वियर्ड साउंड है, क्या वियर्ड साउंड है, आई मीन वियर्ड मीन्स क्या होता है, बेकार सा, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, आई मीन अजीब सा। तो क्या ये अनयूजुअल साउंड है, क्या बेकार सी आवाज़ है। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड, तो मतलब क्या मृदु जो थी वो जो मृदु थी वो क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, भौचक्का हो जाना, चौंक जाना। तो जो मृदु थी वह स्टार्टल्ड हो गई। एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, मतलब जो एमपी पुनाई थी अपनी विट्स के साथ क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, हेयर जो हेयर था वो एंड की तरफ खड़ा हुआ था। ही बाउंस्ड अप, वह उछली, एंड स्करीड टूवर्ड्स अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई,
और उसने क्या किया, जल्दी से जो बम्बू का ट्रे था, जो थाली, ट्रे मतलब क्या होता है, थाली थी, जो बम्बू का ट्रे था जो रेड चिलीज जो रेड चिलीज से भरा हुआ था उसकी तरफ तेज़ी से चली गई, जो सूखने के लिए जिसको रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, और उसने क्या किया, उसके नीचे से छुपने की कोशिश की। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने खुद के ऊपर कुछ चिलीज को रख लिया, टिप कर लिया। म्याओ, ही हॉल्ड माइजली, उसने माइजेबली मतलब चिल्लाया। हॉल्ड का मतलब क्या होता है, चीखना, चिल्लाना। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, मतलब जो क्रीचिंग थी वो लगातार जारी रही। व्हाट्स दैट नॉइज, मतलब वो क्या आवाज़ है। सेड मृदु ने कहा। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द प्लेइंग, मतलब वो क्या है, जो लल्ली है वो वायलिन को बजाना, प्ले करना सीख रहा है। ग्रंटेड रवि, मतलब ग्रंट करते हुए रवि ने कहा। उसके बाद शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वह कभी कुछ सीख नहीं सकता। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, मतलब जो म्यूजिक मास्टर वो लगातार ट्रेन की जो विजल होती है, जो आवाज़ होती है, उसी की तरह लगातार प्ले करते रहते हैं। वाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, और जो लल्ली होता है हमेशा क्या करता है, उसको उसके ऊपर चढ़ने की, सवार होने की कोशिश करता है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो लगातार जो ट्रैक होता है, जो अपने मतलब कहने का ये है कि वो अपने जो ताल है, जो लय है, उससे पूरी तरीके से अलग हो जाता है, इसलिए वो कुछ सीख नहीं पाता है। सो बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसन यहाँ से कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर का नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये चैप्टर का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।